हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक छोटे से ब्लॉग में दोस्तों। और आज की दिनचर्या मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो हमारा जो सुबह का काम था सारा हो चुका है और अभी सुबह का बन रहा है हमारा नाश्ता पानी। तो आज तो देखिए दोस्तों, कुछ अलग अलग जो है चीज़ें बनी हुई हैं। जिस दिन घर में सब्ज़ी नहीं होती ना, फिर समझ में भी नहीं आता और फिर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि अभी क्या बनाऊं। और बहुत ही ज़्यादा, तो आज देखिए बहुत कुछ बना था। तो सुबह मैंने कुछ और बना दिया था, तो जो है सभी लोग खा रहे थे। और जिसको जो है पराठे पसंद थे उनके लिए मैंने आलू उबाल के यहाँ पर मैं जो है पराठे बना रही हूँ। क्योंकि बच्चे नहीं खाते ऐसी वैसी सब्ज़ी, जैसे कि दाल है और हरी सब्ज़ी जो कुछ उन्हें पसंद नहीं आती, वो नहीं खाते, तो उनके लिए फिर कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ उनके लिए सुबह सुबह पराठे। तो सोचे चलिए आज बच्चों का पेट भी भर जाएगा और आराम से जो है खा पी भी लेंगे। खाने में अगर जिग जिग करे ना तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, फिर ऐसा लगता है कि मैंने ये बनाया ही क्यों था। तो फिर बस ऐसा लगता है, इसलिए फिर सोचा कि चलिए उनकी मनपसंद जो है चीज़ें बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने ना दाल भी बनाई हुई थी सुबह। तो बच्चे कम ही खाते हैं दाल वगैरह, तो सोचे चलिए फटाफट से बना देते हैं यहाँ पर पराठे। तो है ना, मैंने आलू सुबह ही बॉईल कर लिए थे और उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने ना झट से बना दिए पराठे। और इसके पापा जो है सुबह दाल आल से खा के गए थे। और दाल मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जो यहाँ पर कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया था उनको कि जो है दाल देना, मूंग की दाल। तो मैंने वही बनाई थी, तो उनको भी दे दी थी और साथ ही में हस्बैंड जी खा के चले गए थे। तो फिर सोचा कि बच्चों के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने पराठे ही सोचा। तो यहाँ पर है ना पराठे बना रहे थे, तो जो है मैंने कहा जल्दी जल्दी से सेक करके और दे देती हूँ। और यहाँ पर है ना मैंने फटाफट से 2-3 पराठे सेक दिए, फिर उसके बाद में हम दे दिए थे। तो सुबह का जो टाइम रहता ना, बस बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला होता ना। मेरी तो ऐसी हालत हो जाती है सुबह सुबह कि मैं सच में नहीं बता सकती, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे तो लेट ही उठते हैं और फिर अकेले इतना सारा काम यहाँ पर है ना। अभी जो है मेरे 2 जेठ के लड़के आए हुए हैं काम करने के लिए, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है काम हो गया मेरे लिए। तो फिर मैं जो है काफ़ी ज़्यादा जो है थकान हो जाती है, सुबह इतना भागम भाग हो जाता बहुत ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर उनके लिए पराठे बना दिए। और ये जिनकी तबीयत ठीक नहीं, तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई और दाल बनाई थी, तो उनको भी दे दिए थे। और फिर उसके बाद में फिर मैंने पराठे बनाए थे। और यहाँ पर देखिए सारे पराठे वगैरह बन गए थे। यहाँ पर मेरा बना है लास्ट में बड़ा पराठा, और बहुत ही अच्छा बनाती हूँ क्योंकि इसको है ना अच्छे से मतलब सेकती हूँ, इसलिए थोड़ा सा एकदम क्रंची वाला हो जाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर है ना लास्ट में ही बनाती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने बना लिया। तो यहाँ पर है ना मैंने जो है खाना वाना खाया और छोटी वोटी कर रही थी कंघी। और यहाँ पर लेटे हुए थे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है वो, तो यहाँ पर जो है अभी अभी गए हुए हैं दवाई लेने के लिए। तो मैंने कहा चलिए जब तक वो दवाई लेने के लिए गए तब तक मैं फटाफट इधर का जो काम है वो कर लेती हूँ। बिस्तर वगैरह अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था और लेटे हुए थे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था ना। फिर मैंने सोचा कि जब तक आएंगे ना तब तक मैं बिस्तर अच्छे से सेट कर दूँगी और फिर जो है लेट जाए तो फिर अच्छा लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम जो है यहाँ के किए। और वैसे भी अगर मैं काम करती हूँ ना, तो सारे काम जो है जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे का काम पसंद नहीं आता है। और है ना सुबह का काम मैं फुल एनर्जी के साथ में करती हूँ, और मेरा जो घंटों का काम होता है ना मिनटों में हो जाता है। मुझे धीरे धीरे का काम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो बस यहाँ हमारा जो काम था वो हो चुका है। मेरा बेडशीट अच्छे से सेट हो गई है, झाड़ झटक दी है। और इसके बाद में ये जो चादर वगैरह है इनको यहाँ पर बिस्तर के ऊपर डाल दूँगी। और मैंने साथ ही में लगा दिए थे कपड़े मशीन में, तो हमारे जो है कपड़े धुल चुके हैं। तो मैं सोची चलिए इधर का मेरा काम हो गया, उसके बाद में मैं
कपड़े भी डाल देती हूँ। और ये कल के डले हुए हैं, कल शाम को मैंने धुल के डाले थे, सूख चुके हैं, तो मैंने कहा चलिए इनको उठा लेती हूँ और जो गीले उनको यहीं पर जो है डाल देती हूँ। तो मौसम तो ऐसा ही है, कभी धूप कभी पानी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पड़े रहते हैं ना, तो बस ऐसा रहता है अगर पानी भी आ जाना तो फटाफट से उठा लो, उधर है ना डाल देते तो पानी आ जाता ना, तो कभी कभी जो है गीले भी हो जाते, इसलिए मैंने सोचा यहीं डाल दूँगी। तो है ना कपड़े लत्ते तो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा और फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है और धूप हो जाए फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने है ना थोड़ी सी जो मिर्ची थी, पहले मैंने बताया था ये गीली मिर्ची है, तो सोचा ही चलिए आज धूप निकली हुई है तो मिर्ची भी डाल देती हूँ और साथ ही में जो है पौधों में पानी भी दे दें, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, पौधे थोड़े से मुरझाने लगे धूप की वजह से। और तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी तो पौधे जो है अच्छे बने रहेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने मिर्ची रख दी सूखने के लिए और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पानी डाल दूँगी। धूप में निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वो भी इन दिनों की धूप बहुत ज़्यादा जो है गर्मी वाली होती है, मतलब बहुत कड़क धूप निकलती है। बाहर निकलती नहीं है मैं ज़्यादा, सुबह सुबह सारा काम कर लेती हूँ जो बाहर का होता है ना वो, बाकी मैं दिन भर अंदर ही रहती हूँ, इतनी ज़्यादा जो है गर्मी लगती है। तो यहाँ हमने पानी वगैरह डाल दिया सभी पौधों में। और अब मेरा सारा काम हो चुका है घर का, बस यहाँ पर अभी मैं उनके लिए थोड़ी सी दवाई बना देती हूँ। तो दवाई लेने गए थे, लेकिन दवाई तो जो लेने गए वो नहीं मिली थी, दूसरी चीज़ फिर जो है उन्होंने डॉक्टर से पूछ के ली, तो वही लेके आए। तो बोले चाची यहाँ पर मेरे लिए बना दो, तो मैंने कहा चलिए फटाफट से उनको जो है बना के देती, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और जो इसकी तबीयत ठीक ना हो फिर दूसरे का भी जो है मन नहीं लगता है। सच पूछो तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता, बस ऐसा लगता है कि सभी इंसान हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ बने रहें, बस मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। और किसी तबीयत ख़राब होना तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है। तो मैंने कहा चलिए उनके लिए मैं जो है जल्दी से जो जो लेके आए हैं वो मैं उनके लिए बना के दे देती हूँ। पहले तो यहाँ पर है ना पानी में मैंने थोड़ा सा कैप्सूल वगैरह डाल दिया है और इससे है ना वो भाप लेंगे इस वजह से। और नींबू और जो इस पाउच में ऑयल वगैरह है ये भी लेके आए थे, तो ये मैंने पहले ही दे दिया था उनको मिलाकर ये दोनों चीज़। तो अभी जो है वो लगा के लेटे हुए हैं, तब तक मैं यहाँ पर उनके लिए पानी का जो भाप लेंगे वो मैं जो बना देती हूँ। और मुझे पता नहीं था कि मतलब ये भाप लेंगे, तो उन्होंने बोला कि चाची बस ऐसा ऐसा कर दो, तो मैंने कहा कर देती हूँ। और वैसे भाप लेने वाली मशीन रखी हुई है, तो बताया नहीं था मतलब इसकी भाप लेंगे क्या, तो उन्होंने ये बोला कि चाची मतलब पानी में डाल के इसको गर्म कर देना, तो मैंने बस वैसा ही कर दिया। और हम मिल रहे हैं काफ़ी देर में, करीबन शाम के 3-4 बजे का टाइम था। कपड़े मैंने सुबह उतारे थे लेकिन अभी तक देखिए पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलिए घड़ी कर ही दूँगी, लेकिन कभी कभी रहता ना आलस आ जाता, आलस काम नहीं करने देता। तो बस अभी मैं आलस कर गई तो बस कपड़े रखे रह गए, मैंने कहा नहीं तो घड़ी करके तुरंत रख देती हूँ तो फिर अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर ज़्यादा जगह कहीं हो तो पड़े रहे तो कोई बात नहीं, इतनी सी जगह अगर इसमें भी जो है पूरा कमरा बिखरा रहेगा ना तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, फिर ऐसा लगता है कि मतलब साफ़ सफाई मेरी हुई ही नहीं, ऐसा लगेगा। तो इसलिए फिर कभी कभी आलस कोई काम नहीं करने देता है, आलस बहुत इंसान का शत्रु है ऐसा कहते हैं, सच बात है। और अगर मैं सुबह कर देती तो मेरा काम सुबह ही हो जाता, देखिए अभी मैं शाम को कर रही हूँ, तो कभी कभी आलस आ जाता, आलस करके फिर काम करो तो काम करने में भी मन नहीं लगता। चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक है, राधे राधे।